जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट मैथ का हम लोग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन का डिमांड रहता है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है आप लोग जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन के वीडियो में जो है ओरिजिनल क्वेश्चन 100% नहीं बल्कि जो है वो आधा क्वेश्चन है ना। 10 ऑब्जेक्टिव में 5 ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल रहेगा और 6 सब्जेक्टिव में 3 सब्जेक्टिव जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा। 100% ओरिजिनल नहीं दे सकते हैं, है ना। और इसमें जो भी रहता है आप लोग का, हम लोग जो मॉडल सेट बनाते हैं ना, उसमें वीकली टेस्ट में आए ना आए लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे? सो आप लोग अभी आगे के क्वेश्चन में देखिएगा कि कौन कौन ईयर में जो है कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, वो चीज़ लिखा हुआ है, तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कितना साल छोड़ के ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग का स्पेशली जेईई बोर्ड का एग्जाम का बहुत तैयारी अच्छे से करवाया जाता है ना। और वीकली टेस्ट है, ये सारा चीज़ का तैयारी करवाया जाता है, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। फिलहाल तो हम लोग गणित का जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है और इसमें जो है इसका इस बार का जो चैप्टर है वो 3 और 4 चैप्टर है ना। 3 और 4 चैप्टर से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। बोला है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। मतलब देखिए यहाँ क्या बोला है कि दो, देखिए प्रतिच्छेदी कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तब क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। और इसका कितना हल होता है? एक ही हल होता है। प्रतिच्छेदी का कितना होता है? एक ही हल होता है, तो इसका एक हो जाएगा, है ना, इसका एक। उसका बाद नेक्स्ट आता है कि समीकरण दिया हुआ है निकाय, है ना, इसका जो है a1 एक्स बी वन वाई प्लस सी वन दिया हुआ है तथा ये दिया हुआ है। अनंत हल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अनंत हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसका मतलब होता है समपाती, है ना। और समपाती के लिए अनेक हल होता है ना। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2 अब c1 बटा c2, तो ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा। संपाति जो अनेक हल होता है इसका अनेक हो जाएगा। वीडियो लंबा बनेगा, है ना, लेकिन आप लोग का डायरेक्ट चाहते तो आंसर भी बता सकते थे, लेकिन बना बना के समझाने से जो है आप लोग को समझ में आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसका हल होगा। तो ये समीकरण का पहले आप लोग का हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे कि समीकरण यहाँ दो दिया हुआ है ना, दो समीकरण दिया हुआ है। 2x प्लस वाई बराबर 5 है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है? इसको पहला हम लोग नाम दे देते हैं। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8, ये दूसरा समीकरण है। पहले एक समीकरण को हम लोग छेड़ना है ना। जैसे कि समीकरण एक से हम लोग ले लेते हैं ना। समीकरण एक से, समीकरण एक को हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ काम करेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 5 ऐसे है ना। y को हम लोग एकले छोड़ देंगे, बराबर इधर 5, इधर आएगा माइनस में 2x, है ना। देखिए यहाँ क्या हो गया कि y को के इधर रहने दिए एकले, हम लोग को क्या कि 5 इधर था इधर रहने दिए। ये जो था प्लस 2 में जो है 2x इसको माइनस में कर दिए, ठीक है। अब y जो है y मेरा निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान, है ना, y का मान समीकरण, ये मेरा समीकरण 3 बन गया, है ना, ये समीकरण 3 बन गया। y का मान समीकरण अभी एक को किए थे, है ना, तो समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है भाई? 3x प्लस 2y बराबर 8 है ना। तो अब 3 का 3 हम लिख दिए, x का x लिख दिए, प्लस 2y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2y के 2 के तो 2 लिख देंगे, लेकिन y का मान मेरा क्या निकला था? तो y की जगह हम लोग जो लिखेंगे वो 5 माइनस 2x ये लिखेंगे बराबर इधर 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसका बाद, है ना, उसका बाद देखते हैं यहाँ 3x का 3x हो जाएगा प्लस में, है ना, 2 बचे 10 हो गया, ठीक है। अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और x, 4x बराबर 8, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ कितना है, प्लस 3x है, यहाँ माइनस 4x है ना। तो घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस x बचेगा। अब बराबर इधर 8 तो इधर पहले से था, ये प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा 10, तो माइनस 10 हो जाएगा, सॉरी माइनस में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि माइनस x बराबर 8 में से हम अगर 10 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? माइनस 2। अब माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या आया? 2 आया। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 3 पर रखने पर, 3 पर रखने पर, है ना। समीकरण 3 क्या है भाई? तो y बराबर 5 माइनस 2x ये है। तो y का y हम लिख देंगे, अब 5 का 5 लिख देंगे, माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकला था? 2 निकला था, यहाँ 2 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? y बराबर, तो 5 का 5, अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ y बराबर क्या निकल गया मेरा?
1। तो यहाँ क्या निकला, x बराबर जो है वो 2 और y बराबर 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 जहां होगा वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो गया 3 नंबर, है ना। x में 2 आया, ठीक है, और y में 1 आया। अब नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि समीकरण 4 सॉरी समीकरण दिया हुआ है 4, चौथा प्रश्न, समीकरण निकाय के इतना जो है अद्वितीय हल होने के लिए। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या करना पड़ता है? तो अद्वितीय मतलब जो है ना, अद्वितीय का मतलब एक हल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, ये होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्या है, a1 मेरा कितना है 4 है, अब a2 कितना है 2 है, ठीक है, बराबर इधर मेरा b1 कितना है p है, बराबर b2 कितना है तो 2 है। अब यहाँ कितना नहीं होना चाहिए? तो 4 यहाँ नहीं होना चाहिए, 4 अगर हो जाएगा तो फिर तो बराबर हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा। बराबर नहीं करना है ना, यहाँ बराबर नहीं करना है, तो 4 पी की जगह कितना रहना चाहिए? तो पी की जगह 4 नहीं रहना चाहिए, पी बराबर जो है 4 नहीं होना चाहिए, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आगे अदि, ये समीकरण ये आप लोग को दिया हुआ है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, है ना। तो इसके लिए क्या होता है? तो इसका बहुत ज्यादा हल होता है, अनेक इसका जो है ना 5वां नंबर है ना। तो हाँ, इसका जो है इसके लिए जो है हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। हाँ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, हाँ ठीक है, सी इसका हो जाएगा। नहीं, सॉरी, इसका जो है ना आप लोग आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का समांतर कहलाएगा, है ना। ये समांतर का है, और समांतर का जो है कोई हल नहीं होता है ना, समांतर का कोई हल नहीं होता, तो इसका ये हो जाएगा, है ना। संपाति का जो होता है ना अनेक हल होता है, उसके लिए है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये है संपाति का, इसका अनेक हल होता है। लेकिन यहाँ बराबर नहीं है ना, ये तीसरा नंबर पे जो है वो बराबर नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ये हो जाएगा। आगे रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। अब इसका जो है ना छठा का आप लोग ट्राई थोड़ा सा कीजिएगा बनाने का, इसका जो आंसर ऐसे हो जाएगा वो आप लोग का ए नंबर हो जाएगा, सेम जो आप लोग को बनाना है उसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। आगे रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, मतलब जिसका हल होता है उसको संगत बोलते हैं ना, जिसका हल हो जाता है उसको संगत बोलते हैं, जिसका हल नहीं होता है उसका असंगत बोलते हैं। आगे समीकरण युग्म ये दिया हुआ है, इसका कितना हल होगा, है ना। समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसका कितना हल होगा? तो सबसे पहले हम लोग a1 बटा a2 करते हैं, तो a कितना है 3 है, a2 कितना है 2 है, बराबर b1 कितना है, b कितना है 2 है, और b2 कितना है -3 है। तो ये तो शुरू में ही बराबर नहीं हुआ, तो इसका कितना हल होगा? तो एक हल होगा, है ना, शुरू में ही नहीं बराबर हो रहा है तो प्रतिच्छेदी एक हल होगा इसका। आगे है 9 नंबर कि समीकरण निकाय दिया हुआ है, k का मान निकालने बोला है ना, k का मान निकालने के लिए बोला है। तो इसका k का मान यहाँ जो निकल जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है 10 नंबर कि यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म असंगत है तब इसका आलेख होगा। असंगत वाला का क्या होता है? तो असंगत वाला जिसका मतलब कोई हल नहीं होता है तो उसको समांतर बोलते हैं, समांतर हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 10 प्रश्न, अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, है ना, लंबा बनने का वजह है कि आप लोग का मैथ है ये, है ना। अगर अदर सब्जेक्ट रहता तो तुरंत जल्दी जल्दी बता के खत्म कर देते हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यहाँ है सबसे पहला कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, मतलब निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना होना चाहिए, जो होना चाहिए, और ए बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ए में 0 नहीं होना चाहिए, ए कुछ भी हो जाए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको हम लोग पहला का हल ही कर लेते हैं, है ना, पहला का हल करते हैं। अगर हल आप लोग करने जानते होंगे तो कीजिएगा, है ना। इसका जो है लास्ट में आंसर जो आएगा वो एक्स का स्क्वायर प्लस 7, इस तरह से आंसर आएगा। ये बुक में ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग का ए नंबर ही हो जाएगा। आगे द्विघात समीकरण इसका बोला है विविक्तर बराबर क्या होगा, है ना। तो विविक्तर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी मेरा क्या है यहाँ, ए बराबर मेरा यहाँ 2 है, बी बराबर -7 है, और
सी बराबर 6 है, ठीक है। तो बी का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है मेरा, ए जो है 2 है, ठीक है, और सी मेरा 6 है। अब डी बराबर हम लोग को निकालना है, तो 7 7 49 यहाँ हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 48, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 49 में से 48 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना निकल गया, डी 1 निकल गया। नेक्स्ट आता है कि अधि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूल्य के बराबर पी का बोला है कि कितना होगा, तो इसका जो है पी बराबर जो है प्लस माइनस 5 हो जाएगा। आप लोग देखिएगा थोड़ा सा इसको बना के। आगे है कि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, घात की संख्या मतलब कितना है, अधिकतर घात की संख्या कितना है, 2 है, तो इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है ना, द्विघात समीकरण यहाँ में से कौन नहीं है, तो आप लोग का द्विघात समीकरण जो नहीं है वो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण जो है ये इसका विविक्तर डी पूछ रहा है, तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, डन, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप लोग लगाइएगा, बन जाएगा, ठीक है, बनाते हैं। यहाँ जो है ए बराबर कितना है, 3 है, बी बराबर माइनस 5 है, और सी बराबर क्या है, 2 है। तो बी का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, माइनस 4, ए कितना है मेरा, तो ए 3 है, और सी कितना है, 2 है, ठीक है, 5 25 हो जाएगा, इसका माइनस 4 3 12 12 नहीं 24, तो कितना आ गया मेरा, 1 आ गया है ना, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, द्विघात समीकरण का डी जो है विविक्तर 1 है। आगे है 7वां प्रश्न, इसमें भी जो है वो हम लोग इसको बोला है कि ये दिया हुआ है, वास्तविक मूल्य के लिए क्या होता है, वास्तविक मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वास्तविक मूल्य के लिए जो है फॉर्मूला बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, है ना, ये फॉर्मूला होता है, तो सी इसका सही होता है। 8वां प्रश्न है कि ये दिया हुआ है इसका द्विघात समीकरण और मूल्य की प्रकृति जो है पूछ रहा है कि क्या होगा सो, है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं, है ना, कैलकुलेशन करते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है, बराबर करते हैं 25 हो जाएगा, है ना, बी मेरा क्या है माइनस 5 है, 25 हो जाएगा, अब माइनस 4 का 4 हो जाएगा, ए मेरा 2 है, और सी मेरा 3 है, करते हैं 25 माइनस में 4 दूनी 8 8 3 24 बराबर कितना है, 1 आया, मतलब देखिए डी कितना आया मेरा, 1 आया, मतलब यहाँ देखिए, और एक जो है वो बड़ा है, मतलब डी मेरा यहाँ बड़ा हो गया, तो डी बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है कि दो वास्तविक मतलब जो है भिन्न होता है ना, दो वास्तविक भिन्न, तो वास्तविक भिन्न वास्तविक 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 भिन्न ना, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण इसका जो है आप लोग के का मान निकालिएगा, है ना, बता दिया जाए, निकाल लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, है ना, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, है ना, 24 रूट में आएगा, रूट को अगर तोड़िएगा तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस में 2√6, इस तरह से। 10वां प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, तो एक मूल्य जो है -2 है, तो के का मान निकालने बोला है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिलेबस से आप लोग को शायद हट चुका है ना, फिर भी देखिए बनाते हैं। जो एक मूल्य जो है वो -2 है, तो हम लोग एक्स की जगह -2 लगाएंगे, ठीक है, -2 का स्क्वायर बराबर के का के, और एक्स की जगह क्या लगाना है, -2, माइनस फिर क्या है 10 है ना, बराबर 0, या फिर तो इधर ही इसको छोड़ देते हैं। यहाँ बराबर कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस के, और 2 के साथ में गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में 2 के हो जाएगा, माइनस पे फिर 10 बराबर 0, है ना, अब क्या हो जाएगा 2 के, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 बराबर 0, अब 2 के बराबर इधर माइनस में प्लस में 6 आ जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा 6/2, अब के का मान कितना हो जाएगा 3, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, बी नंबर। लास्ट जो है वो 11 नंबर बोला द्विघात समीकरण ये है, मूल्य निकालने बोल रहा है, तो आप लोग का गुणनखंड शायद याद होगा, है ना, गुणनखंड शायद याद होगा, तो गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, शुरू वाला लास्ट वाला गुना करते हैं ना, तो ये दोनों को हम लोग पहले गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 6 दूनी 12x, है ना, 12x आ जाएगा। अब इसको तोड़ना है,
कि किसको किसको गुना करने से मेरा 12 आएगा, और जो है यहाँ बीच वाला आना चाहिए, मतलब जो है उस जोड़ घटाव दोनों करने से -1 मेरा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 3 चौके 12, है ना, एक्स एक्स, है ना। अब माइनस में 1 मेरा चाहिए तो माइनस यहाँ बैठा देंगे, प्लस यहाँ बैठा देंगे। अब इसको तोड़ते हैं तो 6x का स्क्वायर, है ना, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये दोनों हम कॉमन देखेंगे क्या है, तो 3 दोनों जगह दिख रहा है और x दोनों जगह है, तो यहाँ से 2 बच गया, है ना, 3 तो बाहर निकाल दिए तो यहाँ 2 बच गया। तब हम लोग क्या करेंगे, 2 और एक x बच गया, प्लस में 1। अब यही चीज को हम लोग सेम इधर उतार देंगे, 2x प्लस 1, ये चीज को सेम इधर उतार दिए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या चीज का कमी हो रहा है ना, इसमें क्या मतलब गुना करेंगे हम कि यहाँ मेरा -4x आ जाए, तो -2 गुना करेंगे, है ना, 2 दूनी 4, और माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ फिर -2 और +1 गुना करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 2x प्लस 1 मेरा आंसर हुआ। अब इसमें से 1 लिख देंगे, 3x माइनस 2, है ना। अब इसको हम लोग जब आगे बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो x बराबर हम लोग का आ जाएगा, इसको बराबर 0 करते हैं तो 1/2 आ जाएगा, और इधर लग हम लोग बनाते हैं तो 2/3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जहाँ होगा ये वो सही हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा ना, -1/2 और इधर 2/3, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, गुणनखंड बनाने के बाद। अब आगे प्रश्न आता है यहाँ 11 नंबर सब्जेक्टिव में। अब सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में आप सब एक प्लस करवाएंगे, क्या है कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव के जस्ट लिंक जो है वो नीचे सब्जेक्टिव का दिया हुआ रहेगा, तो वहां से आप लोग सब्जेक्टिव वीडियो भी देख सकते हैं। बस इसमें ऑब्जेक्टिव ही केवल देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है सब्जेक्टिव का करेंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग सब्जेक्टिव का देख सकते हैं।